मैं समझता हूं कि मूडी इस दुनिया में आया है, वो हमें डरा रहे हैं कि हमारे F-16s won't take to the air। और ऊपर से भारत हमले की तैयारी भी कर रहा है पाकिस्तान पर हमला करने की, तो पाकिस्तान पर तो इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए। इसमें इवन इंडियन आर्मी जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल्स जो है उन्हें डिप्लॉय कर रही है, और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने 3 दिन पहले ब्रह्मोस मिसाइलों की नई खेप जो है उस पर खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान का हर कोना जो है वो अब हमारे निशाने पर है और हम उसे टारगेट करेंगे। अमन का तवाजुन बरकरार रखने के लिए इस वक्त पाकिस्तान जो है कोशिश कर रहा है। क्या है जो हिंदुस्तान कर सकता है? मोदी कि अब मजीद जंग पाकिस्तान के साथ नहीं करनी। नो वॉर विद पाकिस्तान। तो क्या होगा? मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान डर रहा है कि अमेरिका आके पाकिस्तान के लिए लड़ेगा, जैसे इन अ सेंस चाइना ने किया कि वो बॉम्ब करेगा हिंदुस्तान को? ऑफ कोर्स नॉट। और साथ ही साथ इनका आर्मी चीफ जाकर ये कहता है कि भाई सिंधु 2.0 इज ऑन, और इसका बिल्कुल इस वक्त आप तैयारी मुकम्मल कर लें, और ऑपरेशनल तैयारियों का अब वो जायजा लेना शुरू हो चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ऑल दैट मैटर्स टू इंडिया इन अ वॉर विद पाकिस्तान इज हम क्या करेंगे। हमने कहा है कि हमने फैसला किया है कि हमें कुछ हो गया है, अगर हम नहीं रहे इस दुनिया में तो तुम भी नहीं रहोगे इस दुनिया में, और वी कैन गो टू एनी लेंथ्स राइट इन एन एग्जिस्टेंशियल वॉर। हम समझ ही नहीं सकते कि ये दुनिया हो बगैर पाकिस्तान, और अगर तुम्हारे से हमारे को ये थ्रेट है तो तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी यही सोचो। और अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर हमें खुदा ना खास्ता ऐसे उन बड़े हैं, ज्यादा हथियार हैं, ये वो एंड ऑल दैट, और हमारे को क्या होगा, हमें उन लोगों ने खत्म किया। और अगर इसलिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने थोड़ा मक्खन ज्यादा लगाया है, अच्छी बात है, वी आर स्टिल बेनिफिटिंग फ्रॉम इट। कम से कम इनको याद आता है, इंडिया को, बनिए को याद दिलाते हैं कि तुम्हारा ट्रेड पे इम्पैक्ट हो रहा है, तुम्हारा ये शायद और हो जाए। मगर ये आप मत समझें कि अगर इंडिया समझता है कि वो जंग जीत सकता है एंड इट कैन कम अवे विदाउट अनएक्सेप्टेबल डैमेज, वो नहीं होगा। फिर वो होगा, फिर वो लड़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान की भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से लाइव टीवी पर फटती दिखाई दी है। पाक मीडिया का कहना है कि भारत का पीएम हमें अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से डरा रहा है। भारत की आर्मी आए दिन अपनी जंगी तैयारी कर पाकिस्तान को डराने में लगी है। पाक मीडिया का कहना था कि इस बार भारत की ब्रह्मोस से पाकिस्तान को ट्रंप भी नहीं बचा पाएगा। पाकिस्तान का मोदी से गिड़गिड़ा कर कहना है कि पाकिस्तान भारत से जंग नहीं चाहता है। दोस्तों आइए देखते हैं पीएम मोदी से डरे पाक मीडिया की एक ऑनेस्ट वीडियो। मैं समझता हूं कि मूडी इस दुनिया में आया है। मीर साहब, डोनाल्ड ट्रंप का मोदी को ये कह देना कि अब पाकिस्तान से जंग नहीं होगी, क्या इसका ये मतलब है कि मोदी का वो जो एक पागलपन है, एक जंगजू किस्म का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स पाकिस्तान, एट्रॉसिटीज़ जिस तरह की वो करता है, जो माइंडसेट है वो छोड़ देगा, वो ख़त्म हो जाएगा? और क्या इसका ये मतलब है कि अब इंडिया पाकिस्तान के साथ कोई भी जंग का महाज नहीं खोलेगा? और क्या इसका ये मतलब है कि अगर इंडिया ने महाज खोला पाकिस्तान के खिलाफ तो अमेरिका हमारी सपोर्ट में आएगा? अमेरिका उसी सपोर्ट में आएगा जहां उसका इंटरेस्ट है। ठीक है। जब ये रिपब्लिकन्स आते हैं, आप देखें कि दुनिया की जो पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हर जगह। कोई इधर गवर्नमेंट टॉपर हो रही है, उधर हो रही है, फलाना हो रहा है, इनका काम ही है। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ बड़ा शोर मचाया, जश्न मनाए कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस मायदा हो गया। ठीक है जी, अमेरिका की कोई स्टेटमेंट आई है? को बोला है वो? उसने चीन नहीं की, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि जितने भी सऊदी अरेबिया में डिफेंस सिस्टम्स हैं उसको मैन भी अमेरिकन कर रहे हैं, उसको मेंटेन भी वो कर रहे हैं, तो उनको पता है। और दूसरी जो तीसरी चीज़ है कि वो वेपन्स जो उनके पास पड़े हैं वो ना अमेरिका के खिलाफ यूज हो सकते हैं, ना इसराइल के खिलाफ। तो उनको बात करने की जरूरत क्या है? ठीक है। वो तो अपना काम कर गए। हमें आज ये डिफेंस पैक्ट हम क्या करेंगे जाके? मैन कर लेंगे। वो तो सारा मैन तो अमेरिकन कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन हियर इज, ये इसको मैं कहता हूँ टीटीपी। ट्रंप ने टीटीपी कराई है, इसने ट्रंप टोपी पाकिस्तान। अच्छा, आगे मैं डर गई थी। आगे इंडिया भी डाल दें, ट्रंप टोपी पाकिस्तान एंड इंडिया, और साथ एस डाल दें सऊदी अरेबिया को भी। इसने सबको टोपी कराया। कनाडा को भी देख लो, उसके सारा ट्रेड बंद कर दिया जी, हम ट्रेड नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। तो ये एक एरेटिक प्रेसिडेंट है। अच्छा। जो आपको इस तरह की बात करे। नहीं जी, हम कहते हैं नहीं, हमें जंग नहीं चाहिए।
ये जंग उस वक्त तक होगी जब तक कि आप कश्मीर का मसला रिजॉल्व नहीं करेंगे। यस ट्रंप आ जाए, इनके वालिद साहब आ जाए, उनके आगे वालिद साहब आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। यहाँ लाखों लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं, तो एक आदमी आके ट्रंप टावर से हमें कहेगा कि जंग नहीं होगी। ना इंडिया इस पे रुकता है ना हम रुकते हैं। इंडिया का अपना मौकफ है, हमारा अपना मौकफ है। अगर ये जंग परमानेंट खत्म करानी है तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बैठ के इसका कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। कश्मीर का मसला हल नहीं जी, कर ही नहीं सकता। मेरे कई सेनेटर्स वाशिंगटन में भी उनसे बातें हुई हैं, लंदन में हुई हैं, वो कहते हैं हमारा तो मसला ही कोई नहीं है, आप बैठ के गल करो। द क्वेश्चन इज कि ये जो आपको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देता है, हम उठ जाते हैं। बराक ओबामा एक कलर्ड प्रेसिडेंट आता है, ओ जी अब तो देखो पाकिस्तान का क्या होगा। इस तरह नहीं होता, हम जज्बाती हो जाते हैं। प्रैक्टिकलिटी कुछ और चीज होती है। और इसके अंदर मैं यही कहूंगा कि ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं ट्रंप साहब, इनको आप डोंट टेक देम सीरियसली। अमेरिका नहीं सीरियसली लेता, आप क्यों सीरियसली लेते हो? इसने आज स्टेटमेंट दे दी, कल चेंज कर दिया। अब वो जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है वो उसने शर्त लगाई है कि कौन सी फुटबॉल टीम जीतेगी, तो दोपहर में उसको कहता है मैं ट्रेड सारा बंद कर दिया। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अंदाजा लगाओ। हाँ, एडवर्टाइजमेंट। तो ये अगर ये एरेटिक बिहेवियर जो है ये बड़ा ख़राब है। और जिस तरह इसने वो सादिक खान के मुतालिक बात की, फिर इसने और हेड्स ऑफ स्टेट्स के मुतालिक बात की, तो ये जो कर रहा है, आई वुडंट टेक दिस मैन सीरियसली। आई डोंट थिंक सो। मुझे तो डर है ये एप्स्टीन फाइल्स में कहीं इसको इम्पीच ही ना कर दें। ओहो, ओके। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है, नहीं सीरियसली लेना चाहिए? पॉपुलिस्ट मूव है, पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहती है, सिग्निफिकेंस कोई नहीं है। डू यू एग्री? आप ये देखें कि जब ये स्टेटमेंट आती है, पाकिस्तान का नाम आता है, तो हमारे फॉरेन ऑफिस का कोई आपको प्रेस रिलीज नज़र आई, या किसी स्पोक्स पर्सन ने इस्लामाबाद से कहा हो कि हम उसको वेलकम करते हैं और हम बड़ा सीरियसली ले रहे हैं? नहीं, यहाँ से भी तो कुछ नहीं आया ना अभी तक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि ये एक सियासी बयान है। सबसे पहले तो मैं ज़रा ज़बानों बयान की बात करना चाहूँगा। देखिए, अंग्रेज़ी जो है ना वो अमेरिकन और है, ब्रिटिश और है जी। एक्सेंट का फ़र्क है, कई अल्फाज नए हैं, और किस तरह से बोलना है, स्ट्रेसेस कहाँ पे आते हैं वगैरह वगैरह। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और बहुत कुछ किया है। उनके तई उन्होंने 6-7 जंगें रोकी हैं, पाकिस्तान इंडिया समेत जो जंग हुई थी उसको रोका है उन्होंने। वो हकदार हैं इसके कि उनको नोबेल इनाम मिले उसका, अमन का। एक चीज़ जो है ना वो मैं देख रहा हूँ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा कि उन्होंने अमेरिकन इंग्लिश में एक लफ्ज़ का इजाफा किया है। अच्छा, क्या? और अगर एक लफ्ज़ का भी कोई इजाफा करता है किसी ज़बान की वोकैबुलरी में, उसके हरूफ तहज्जी वगैरह वगैरह में, तो वो बड़ा क्रेडिट वाली बात है। वो लफ्ज़ क्या है? वो लफ्ज़ है ग्रेट, GREAT। अच्छा, वो मंगल वाले दिन ग्रेट का मतलब होता है कि कमाल कर दिया आपने जो है वो, ये कंट्री इज ग्रेट, मोदी इज ग्रेट, सिरिल रामापोसा इज ग्रेट, ज़ेलेंस्की इज ग्रेट। अच्छा, अगले दिन टैरिफ आ जाते हैं, यानी मोदी पे 50%, तो वो ग्रेट का मतलब बुध वाले दिन बदल जाता है। फिर जुमेरात और जुमे वाले दिन जो है वो कुछ नहीं बात होती। हफ्ते वाले दिन आता है दोबारा से कि जी वी हैव जस्ट टॉक टू ईच अदर, यू नो आई कॉल्ड मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड, या इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, अच्छा, तो मैं तो सबसे पहले आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगा, पहले तो मुझे जरा ये समझा दे कोई कि इस ग्रेट का हफ्ते के 7 दिनों में ये 7 मतलब कैसे इन्होंने निकाले हैं। ये तो बड़ी अचीवमेंट है, इस पे नोबेल मिलना चाहिए। इंडिया ने अगर जंग करनी है, इंडिया ने अगर जंग करनी है पाकिस्तान के साथ, अगर उसने सोच लिया कि जंग करनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आज तक रुका है कोई? आप तो ये छोटी छोटी कंट्री, ये जो है ना, ये यानी साउथ ईस्ट एशिया की, इन पे आपका बस नहीं चलता। ये इतनी मूवमेंट चल रही हैं, ये खुद ही चलती हैं। हाँ, अगर बाहर से कोई आ जाए और आके कहे जी कि हम इसमें रजीम चेंज चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये करें वो करें, या जिस तरह यानी कुवैत के ज़माने में इराक ये करे, इराक वो करे, अभी तो, और वो भी इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। और तकलीफ़ की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब ये बात करते हैं तो दिल को होती है तकलीफ़ कि अगर आपने वाकई कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, खित्ते में अमन के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, और आपने बताना है कि आप एक सुपर पावर हैं, तो सही मानों में कुछ करके दिखाएं। और उसमें सिर्फ ये है, मैं नहीं कह रहा कि कश्मीर पे मीडिएशन कराएं,
या यानी कश्मीर का मसला हल करा दें। नहीं, आप इन दोनों मुल्कों में एक अपना वफ्द भेजें और उस वफ्द का मतलब हो पहले वो न्यू दिल्ली जाए या पहले इस्लामाबाद आ जाए। न्यू दिल्ली से इस्लामाबाद आए और आके बताए जी कि हम ये चाहते हैं कि आप दोनों अपने अपने वफूद, तो उसको बताएं कौन से लोग हैं जो बात करेंगे, सिर क्रीक पे बात करेंगे, सियाचिन पे बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर मकबूजा उस पे बात होगी, और ये टेंशन पे बात होगी, दहशतगर्दी पे बात होगी, स्पॉन्सरशिप की बात होगी कि कौन सा मुल्क जो है वो कहां पे कौन सी दहशतगर्दी कर रहा है जिसमें कि हमारे पास यानी हिंदुस्तान के तो सबूत मौजूद है। दरअंदाजी कौन करता है? मुझे उनसे कश्मीर का हल नहीं चाहिए, ना ही ये है कि वो खुद बैठें और दोनों प्राइम मिनिस्टरों को बिठाएं, वफ्द भेज दें एक, आपको पता चल जाएगा कि ये सियासी बयान है कि वो वाकई ये करना चाहते हैं। और जहां तक हिंदुस्तान की बात है, इस वक्त वो जख्मी है, हम तैयार हैं। एक आखिरी बात इस वक्त की करूंगा जी, और मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमने ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दिया, दंदान शिकन, बुनियानुन मरसूस किया, अल्लाह ने फतह नसीब की, लेकिन जरा देखिएगा कि दरिया सना पिछले चंद बरसों में हो क्या गया है। 2 नुकसान हो चुके हैं हमारे। सबसे पहला नुकसान हुआ 2019 में 5 अगस्त को, जब उन्होंने यानी मकबूजा जम्मू और कश्मीर को अपनी यूनियन का हिस्सा बना दिया। अभी तक वो टिके हुए हैं इस पे कि वो अब मसला ही नहीं है, वो खत्म हो गया। दूसरा, ये जो आपका सिंतास मुआहिदा है, बड़े आराम सुकून से हिंदुस्तान ने उसको कारपेट के नीचे डाल दिया है, दुनिया देख ही नहीं रही। पाकिस्तान को चाहिए कि इन 2 चीजों पे, ये बड़ा नुकसान है, डिप्लोमेटिक नुकसान है, पॉलिटिकल नुकसान है, कि ठीक है हमने जंग जीत ली, लेकिन ये जो 2 अहम मामलात हैं, इस पे थोड़ी सी जरूरत है कि आप देखें कि हमारा लाहे अमल क्या होना चाहिए।